देखिए हम लोग पिछले क्लास में पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ चुके थे, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स, और आज हम लोग सीखेंगे कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, क्या था कि जो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होते हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री इसका क्या है 2 है। अब इसमें हम कुछ बताए थे, रिलेशन बताए थे किसके बीच में, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में क्या बताए थे हम, रिलेशन बताए थे। तो सबसे पहला चीज अगर हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का बताए थे कि माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बताए थे क्या, सी अपॉन ए। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हम लोगों को क्या करना है कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल को फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि वो वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका सबसे पहला चीज हम लोगों को जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है और वेरीफाई करना है कि ये पोलिनोमियल जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के बराबर है या नहीं, मतलब कोफिशिएंट और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के बराबर है या नहीं, इसको क्या करना है हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले बनेगा कैसे, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि जब तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आएगा ये सब नहीं बनेगा। तो सबसे पहला चीज जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हम लोग बना रहे थे तो पहले ही बता दिए थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो हम लोग किसके बराबर कर देंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। यानी अब इसको देखिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 10x स्क्वायर रहना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्शन के बाद 7x आना चाहिए। तो यहां पर कौन सा डिजिट ले दो ठो, यानी 5x प्लस 2x, 5x प्लस यानी 5 दूना का 10 x स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, यानी प्लस 10 इक्वल टू 0। यानी कितना होगा, x कॉमन होगा तो x प्लस 5, 2 कॉमन होगा तो x प्लस 5। इतना समझ में आ रहा है। इन दोनों पेयर में हम x कॉमन लिए, देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, इसमें 2x है और इसमें कौन x है, एक x है। तो दोनों में से एक x बाहर निकाल दिए तो इसमें 2 होता तो एक बच गया, प्लस का प्लस लिख दिए, और ये x बाहर निकाल चुके थे तो केवल क्या बच गया, 5 बच गया। इसमें से हम केवल 2 कॉमन निकाल लिए तो ये x हो गया और 2 कॉमन निकला हुआ है, यानी 2 5 10। समझ में आया। अगर ये दोनों आप लोगों का सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोग क्या बना रही हैं, गलत। इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, हम इन दोनों के बराबर 0 कर सकते हैं, यानी x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू, यानी x बराबर कितना आ गया, और x बराबर क्या आ गया, -2। अभी हमने बताया था कि जितने भी, अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कर देंगे तो इसमें जो भी x का वैल्यू आएंगे वही हमारे जीरोस ऑफ द क्या होंगे, पोलिनोमियल होंगे। तो हमें 2 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मिल चुके हैं, तो हम किसी को भी अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। यानी अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं -5 और बीटा इक्वल टू -2। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। अब तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम लोग को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए। माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए। सबसे पहला चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये 7x है, ये प्लस 10 है, तो इसमें a का वैल्यू कितना है, 1। a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, और c का वैल्यू कितना है, 10। समझ में आया ना। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 10, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कल के लेक्चर में हम लोग ने बताया था। आगे देखिए, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है, -5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, प्लस है तो
प्लस, और बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो -2 लिख दिए, इक्वल टू माइनस बी है तो पहले हम माइनस लिखेंगे और फिर बी का वैल्यू लिखेंगे, तो इसमें बी का वैल्यू कितना है 7, तो हम लोग क्या लिख देंगे 7, और ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये बताओ -5 -2 इक्वल टू -7, यानी -7 इक्वल टू, समझ में आया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हम लोगों को क्या करना है, दो ठो जीरो निकालना है और उसका क्या निकालना है, उसको वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। अब इसमें अब देखो बात बता रहे हैं तो तुम उधर देख रहे हो, कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, तो सबसे पहला चीज 9th क्लास का यहाँ पर टॉपिक है, इसको सबसे पहले हम लोग स्प्लिट करेंगे। x², इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि f(x) इक्वल टू इतना, क्वेश्चन 2 f(x) इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो ये बताओ यहाँ x² है, मल्टीप्लाई करने के बाद 8x² आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट के बाद -2x आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना लिखे हम, नहीं -4x प्लस 2x और -8, घटाएंगे तो -2x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो -8x² आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सबसे पहले x कॉमन लेंगे तो x -4 और +2 कॉमन लेंगे x -4, कोई दिक्कत। जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा हम पहले बताएं 9th क्लास का फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बना ले, बहुत सारा फैक्टराइजेशन आर्यस अग्रवाल में क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं बनाओगे नहीं समझ में आएगा, बता दे रहे हैं, बीच में समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है। तो x +2 और x -4, अगर हम लोग क्या करते हैं f(x) इक्वल टू 0 करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो x +2 x -4 इक्वल टू 0, यानी x +2 इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक तो नॉर्मल है। अब दोनों x में से किसी को भी अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। हम लोगों को दोनों के बीच में क्या करना है, वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो सबसे पहले हम लोग पहला काम ये रहेगा, इसका a b और c का क्या कर लेना, वैल्यू निकाल लेना। तो यानी a का वैल्यू कितना है इसमें 1, b का वैल्यू कितना है इसमें -2 और c का वैल्यू -8, यानी हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाले हैं -2 और प्लस बीटा का वैल्यू 4। यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, तो हम -2 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। और a का वैल्यू कितना है 1, यानी देखो 4 में से 2 जाएगा +2 -2। एक बार समझिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है इतना क्वेश्चन करा देंगे कि दिमाग में बैठ जाएगा। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले a का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है 12। अगर प्लस वाला होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, और लड़का उतारो मत अभी। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12, सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 12x²। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा ध्यान से समझिएगा कैसे हो रहा है, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब x में x² में और 12 में, तो कितना हो जाएगा 12x², यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए 7x, यानी x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 होगा, क्योंकि 4 3 7x, अच्छा 3 12x², तो क्या हो जाएगा
यानी एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स कॉमन होगा ना, एक्स कॉमन होगा तो एक्स प्लस 4 और प्लस 3 कॉमन होगा तो एक्स प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4। अगर हम मानते हैं कि जो एफ एक्स है क्या है, 0 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, और एक्स इक्वल टू यानी अल्फा इक्वल टू अब बीटा इक्वल टू -4। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें वेरीफाइड करना है, तो वेरीफाइड करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाइड करने के लिए क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू -4 इक्वल टू बी का वैल्यू 7 और ए का वैल्यू 1, यानी -3 -4 इक्वल टू -7, यानी -7 इक्वल टू -7 35। अच्छा हम अब अकेला एक क्वेश्चन दे, बन जाएगा, कंफर्म बन जाएगा ना, क्वेश्चन दे बन जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टी स्क्वायर -15। अब ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है नहीं, इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था, लेकिन ये नहीं है। तो इतना तो पता है ना कि ए बी सी का वैल्यू तो निकल जाएगा, इतना तो पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्क्वायर है यानी डिग्री इसका कितना है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए का वैल्यू तो पता है कितना आएगा 2, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू -15। हाँ ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू -15। यहां तक क्लियर। अब इसको हम करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, क्या चीज, टी स्क्वायर -15 है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि देखो टी स्क्वायर तो लिख दिए और माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसकी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी टी प्लस √15 और टी माइनस √15। यहां तक क्लियर। अगर एफ टी इक्वल टू क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, तो क्या होगा टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0, यानी टी प्लस √15 इक्वल टू 0 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0, यानी टी इक्वल टू वैल्यू कितना गया -√15 और टी इक्वल टू √15। क्लियर यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाइड, यानी किसी को अल्फा मान लो यानी -√15 और किसी को बीटा मान लो √15, यानी अगर वेरीफाइड करना है आप लोगों को तो क्या करना पड़ेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू क्या है -√15, यानी -√15, कोई दिक्कत है यहां तक, प्लस है तो प्लस, और बीटा का वैल्यू कितना है √15 इक्वल टू -b का वैल्यू कितना है 0, तो देखो माइनस तो माइनस, फिर 0 का वैल्यू और a का वैल्यू कितना है 1, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 इक्वल टू ये भी कितना हो गया 0। समझ में आया। अगला क्वेश्चन दे बन जाएगा। चलिए अगला, पहला चीज कि 4x² है और 3 है, यानी 4x² में और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 12x², यानी हमको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 12, और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए 4। तो ऐसा कौन सा डिजिट है दो ठो 6 और 2 कि अगर देखो
इसमें और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4x² और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x²। यानी हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आना चाहिए, अगर सम करेंगे तो कितना आना चाहिए -4x आना चाहिए। तो वही 2 डिजिट लेना है कि अगर सम करें यानी जोड़ दें तो -4x आ जाए और प्रोडक्ट करें तो 12x² आ जाए। 12 है कि माइनस में है, -12 आ जाए क्योंकि 3 माइनस में है ना, तो प्रोडक्ट करने के बाद -12x² आ जाए। तो क्या कौन सा डिजिट 2 ठो रखेंगे, यानी 4x² और -6x और +2x और -3, क्योंकि देखो दोनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना का 12 और साइन माइनस है तो -12x² आ गया। अगर दोनों में से घटाएंगे तो देखो दोनों में से बड़ा कौन, माइनस, साइन रहेगा माइनस का, और 6 में से 2 गया 4, यानी अब कॉमन निकालेंगे कितना 2x, कॉमन कितना निकलेगा 2x, तो 2x कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा 2x -3, 2x -3, और यहां पर +1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x -3, होगा कि नहीं होगा, यानी 2x + 1 और 2x -3। अगर हम fx = 0 मानते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर होगा, यानी 2x + 1 = 0 और 2x -3 = 0, यानी 2x = -1, 2x = +3, यानी x = -1/2 और x = 3/2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अल्फा मान लो -1/2 और बीटा मान लो 3/2, किसी को प्रॉब्लम यहां तक। सबसे पहला चीज हम लोग निकालेंगे, क्या वेरीफाइड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा का वैल्यू -1/2, बीटा का वैल्यू 3/2 इक्वल टू, अब इसमें b/a का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू देखो, a का वैल्यू इसमें कितना है 4, b का वैल्यू कितना है -4 और c का वैल्यू कितना है -3। देखो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, तो देखो x² का वैल्यू इसके आगे वाला, यानी x² का वैल्यू, यानी a का वैल्यू कौन होगा 4, b का वैल्यू कौन होगा 4 और c का वैल्यू कौन होगा 3, बस उसका साइन लेकर चलेंगे आगे आगे। b का वैल्यू कितना है, पहले से माइनस है, और b का वैल्यू कितना है -4, तो -4, और a का वैल्यू कितना है 4, इसका ले लो एलसीएम 2 होगा, यानी -1 और +3, और ऊपर कितना माइनस माइनस प्लस 4/4, यानी कितना हो जाएगा 2/2 = 4/4, कट गया 1 = 1, वेरीफाइड। थोड़ी ना अपलोड करेंगे, तो क्या दिक्कत है, उसी में तो सबसे ज्यादा व्यू है। अभी जानते हो क्या हुआ था, मेरठ वाला जिस दिन केस डाले थे ना, उसके अगला दिन फिर से एक देखे ना तो पता चला कि जैसे उसमें तो नहीं वो चीज नहीं, ये मेरठ का केस था, अब एक जयपुर का केस आ गया। अब उस जयपुर का केस में ये था कि वही अपने हस्बैंड को क्या की, फिर से कट करके, अपने हस्बैंड को कट करके, और फिर उसने क्या की ना कि बोड़ा में बंद करके, अब पूरा अपने क्या बोलते हैं बाइक के पीछे बांध कर अब पूरा मार्केट घुमाई, उसको कट करके बोड़ा में डालकर अब पूरा मार्केट घुमाई, जाकर गंगा नदी में डाल दी। समझ जाओ, आज पहले सुनने में आता था क्या कि पति ने उसको ये कर दिया वो कर दिया, अब हस्बैंडे को जला दे रही है सब। आवाज बंद करिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो देख रहे हैं कि ax² प्लस c प्लस bx के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको किसके फॉर्म में करेंगे 6x² माइनस 7x और -3, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए
18x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए 7x। तो कौन सा डिजिट दो ठो लेंगे, -9x और +2x और -3, क्योंकि देखो दोनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर आएगा और घटाएंगे तो 7x आएगा। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन होगा, तो 2x माइनस क्या बचेगा 3 और +1 कॉमन होगा तो 2x - 3 यानी 3x, तो 3x + 1 और 2x - 3, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, यानी 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0, यानी 3x = -1, 2x = 3, यानी x = -1/3, x = 3/2। आया इतना, इतना आया है ना। अब किसी को भी अल्फा मान लो, अल्फा = -1/3 और बीटा = 3/2, वेरीफाइड करना है, यानी अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा का वैल्यू -1/3, बीटा का वैल्यू 3/2 इक्वल टू अब इसमें ए बी सी का वैल्यू निकलना है ना, तो ए का वैल्यू कितना होगा इसमें 6, बी का वैल्यू कितना होगा और सी का वैल्यू -3 होगा कि नहीं होगा, यानी बी का वैल्यू कहाँ है इसमें -7, तो पहले से माइनस है और फिर बी का वैल्यू -7 और ए का वैल्यू कितना है 6, यानी एलसीएम ले लो 6, यानी कितना होगा -2 और +3 है, हाँ 9 होगा यहाँ पर, इक्वल टू 7/6, यानी 9 में से 2 गया 7, 6 इक्वल टू 7/, समझ में आया। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन को अगर हम लोगों को स्प्लिट करना है तो देखिए कैसे करेंगे, अगर इस टाइप को स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे, तो जैसे इसमें था कि इस वाले में और इस वाले में हम लोग क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, वैसे ही सेम इसमें और इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 2√3 है और x² है, मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 9 यानी 2 × 3 यानी 6, समझ में आया, यानी x² है तो x² लिखते चलो, कोई दिक्कत, यानी तुम्हें इतना ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा 6x² है और जोड़ने के बाद -5x है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। √3x², तुम्हें क्या लाना है मल्टीप्लाई करने के बाद 6 लाना चाहिए और जोड़ने और घटाने के बाद कितना आना चाहिए 5x, तो कौन सा होगा वैसा डिजिट -3x, हाँ -3x और -2x, यानी 3 दूना का 6 x², क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि नहीं इतना +6, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी कितना है प्लस में, तो सब आंसर किसमें आएगा प्लस में, यानी हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आएगा, अगर घटाते हैं तो 3 2 5 माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, और +√3, अब कॉमन कैसे निकलेगा, हाँ क्या प्लस और माइनस, तो दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो -6x² ना जाएगा, हमें वैल्यू किसमें लाना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से हम लोग कॉमन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसमें √3 है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें भी √3 है, देखो कैसे 2√3x² हो गया, -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं और इंटू x
और प्लस में माइनस 2x प्लस √3। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है। अगर हम लोग इसमें से √3x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 2 माइनस √3 और प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस यहाँ x बचेगा, 2x बचेगा। तो यहां पर भी 2x माइनस 3। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो कैसे कॉमन निकला है। देखो इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में, इसमें, इन दोनों में और इन दोनों में। तो इसमें देखो √3 है और इसमें भी √3 है कि नहीं है? इसमें 2x है और इसमें कितना x है? तो इसमें से एक √3 को बाहर निकाल लिए और एक x बाहर निकाल लिए। तो यानी पर 2x था तो √3 बाहर निकल गया तो केवल क्या बच गया? 2। 2x था तो केवल क्या बच गया? एक x, माइनस का माइनस, और 2 में से एक बाहर निकल गया तो क्या बचा है? √3 और x भी बाहर निकला हुआ है। कौन कौन -1 होगा? -1। हाँ, यहाँ पर -1 होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर? प्लस। अब देखिए अब क्या होगा कि √3x -1 और 2x -√3 किसके बराबर होगा? ये 0 के। यानी √3x -1 इक्वल टू 0 और 2x -√3 इक्वल टू 0। यानी √3x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 1/√3। 1/√3 हो गया और 2x इक्वल टू √3, यानी x इक्वल टू √3/2। तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो √3 ऊपर से, √3 नीचे से, तो कितना हो जाएगा? √3 अपॉन में 3 हो जाएगा कि नहीं होगा? यानी हम अल्फा इक्वल टू मान लो √3/3 और बीटा इक्वल टू मान लो √3/2। कोई दिक्कत नहीं? करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ जाएगा वो उस टाइप से भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर दोनों को ऊपर कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा बनाने में, आगे जाकर वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा यानी कोफिशिएंट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट को क्या करना है? वेरीफाइड करना है। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो सबसे पहले एबीसी का वैल्यू निकालो। ए का वैल्यू कितना है इसमें? 2√3, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू √3। कोई दिक्कत है यहां तक? अल्फा का वैल्यू लिखो, यानी √3/3। कोई दिक्कत? प्लस बीटा का वैल्यू लिखो √3/2। कोई दिक्कत? माइनस बी का माइनस, तो माइनस पहले से है और बी का वैल्यू -5 और ए का वैल्यू कितना है? 2√3। यानी एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 6। यानी 3 दूना का 6 यानी 2√, और 2 तिहाई 6 यानी 3√3, यानी 5/2√3। ऊपर है √3, रेशनलाइज कर दो। यहां से √3 नीचे है ना, तो ऊपर कर दो, यानी कितना? 3 2 5, √3/6 इक्वल टू, देखो 5√3। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 और √3 कितना हो जाएगा? 3, यानी 5√3/6 इक्वल टू 5√3/6। वेरीफाइड। अल्फा प्लस बीटा वाला निकाल रहे हैं क्या? अल्फा इंटू बीटा भी सब में निकालना है। जी, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया ना। अब तुमको अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है। बताओ, तब तो मेरा सारा गड़बड़ा गया। नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलना चाहिए था, हम याद ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, बट जैसे अल्फा प्लस बीटा निकल गया ना, वैसे ही तुमको अल्फा इंटू बीटा का भी क्या करना है? जितना क्वेश्चन बनाए हैं सभी क्वेश्चन पर अल्फा इंटू बीटा का भी क्या करते जाना? वेरीफाई करते। जैसे अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा C/A। अब उस पर वेरीफाई करते हैं, देखना दोनों क्या होते जाएंगे? इक्वल होते जाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर भी बन जाएगा। तुम लोगों का नहीं आ गया? अभी रेशनलाइज किए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा से वेरीफाइड हो गया।
अब हम लोग किसका करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसका वैल्यू बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है, √3 अपॉन 3, और बीटा का वैल्यू कितना आया है, √3 अपॉन 2। कोई दिक्कत है यहां तक, अल्फा का वैल्यू √3 अपॉन 3 और बीटा का वैल्यू √3/2 और इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू कितना है इसमें, √3 और ए का वैल्यू 2√3। तो रूट से रूट कैंसिल। अब देखो 3 और 3 क्या हो जाएगा 3 6 इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी बता रहे हैं हम लोग सारे वीडियो में, मतलब सारा क्वेश्चन जो भी सोल्व किए हैं केवल अल्फा प्लस बीटा लेकर किए हैं, केवल सम ऑफ प्रोडक्ट करके किए हैं। आप लोगों को क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट को भी करके क्या कर लेना है, वेरीफाई करना है। जैसे ये अल्फा प्लस बीटा हुआ, ये अल्फा इंटू बीटा हुआ, सारा का सारा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा करके बनाइएगा और अल्फा इंटू बीटा करके बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रेशनलाइज नहीं करते हैं तब बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू कितना आया हुआ है, मान लीजिए x इक्वल टू, यानी x इक्वल टू मान लीजिए आया हुआ है 1/√3, x इक्वल टू 1/√3 और यहां पर दिया हुआ है x इक्वल टू √3 अपॉन 2, √3/2। तो हम लोग किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू 1/√3 और बीटा इक्वल टू √3/2। तो हम लोगों को पता है कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/√3 और बीटा का वैल्यू √3/2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू -5 और ए का वैल्यू 2√3। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है। एलसीएम लेंगे कितना होगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल क्या बच जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल क्या बच जाएगा 3 और इक्वल टू 5/2√3। आ नहीं गया 5 + 2√3 5/2√3, वेरीफाइड नहीं हो गया, हो गया ना। ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। देखिए आप लोगों का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 कौन सा एक्सरसाइज है 2.2 क्लियर हो गया। आप लोगों को क्या करना है, ये तो बना ही लेना है, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी कराएंगे। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कल बन जाना चाहिए, 2.2 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अभी बताएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। हाँ 2.2 ही है, तो उसमें का सारा क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, बन जाएगा। अब हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन था, अभी और प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।